हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स इस वीडियो के एंड में है, जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। लेकिन कई बच्चे इसे मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, आप मैथ्स बोलो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं होता। हमारे इस 100 नंबर के पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 3 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो। मैथ्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। और मैं आपको बता दूं, जो परसेप्शन आपने बचपन से मैथ्स के लिए बनाया है ना, आप वो परसेप्शन एलआर और स्टैटिस्टिक्स पर नहीं लगा सकते। दोनों एकदम अलग सब्जेक्ट हैं मैथ्स से। हाँ, मैथ्स का कैलकुलेशंस वहां यूज होता है, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अलावा जो यहां मैथ्स दी हुई है ना, ये बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो ये वो मैथ्स नहीं है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री, जहां डेरिवेशंस आते थे। तो सर फिर यहां पर क्या है? सबसे पहले ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरा, सबसे मजे की बात सर, कि ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू आने की वजह से कई सारे क्वेश्चंस में तुमको जो लेंदी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी या शो करनी पड़ती थी, वो नहीं करनी पड़ेंगी। प्रेजेंटेशन मैटर करेगा ही नहीं। और कैलकुलेटर होने की वजह से सारे कैलकुलेशंस भी एकदम तुरंत हो जाएंगे चुटकियों में। कैलकुलेटर होने की वजह से और एमसीक्यू होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे शॉर्टकट तरीकों से हो जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। और मजे की बात सर, ये ना सिर्फ आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, बल्कि आपको इसमें खुद इंटरेस्ट आने वाला है। तो जो भी अपने मन में आप एक परसेप्शन लेकर आए हो कि आपको मैथ्स पसंद नहीं थी, क्यों आ गई सीए में मैथ्स, उस परसेप्शन को हटा दो। ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो। यू विल गेट इंटरेस्ट एंड यू विल लव दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, जब भी सब्जेक्ट को पढ़े ना, तो उसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें, क्योंकि सर इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर हमको डिटेलिंग में जाना चाहिए, बट कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जहां बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी टाइम बहुत लगता है, बट उतना वर्थ इट नहीं है। तो कैटेगरी ए, बी, सी और डी मैंने बांटा हुआ है। कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर्स रखे हुए हैं जिनसे ज्यादा नंबर का पेपर में आता है और जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है। और भाई मानोगे नहीं, 100 में से 50 एमसीक्यूज यहीं से आते हैं। मैथ्स फॉर फाइनेंस, एलआर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसके बाद मैंने कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स रखे हुए हैं जो बहुत हैवी भी नहीं है और बहुत ज्यादा मार्क्स के भी नहीं आते। इनको भी डेफिनेटली करना है और ये 26 नंबर कवर करते हैं। लेकिन कैटेगरी सी में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जिनके मार्क्स तो 20 हैं, लेकिन उनमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को अगर आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी पढ़ोगे ना, क्योंकि वो क्या है ना, थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे भी तो ज्यादा फायदा होगा नहीं। तो उन चैप्टर्स में उतना ज्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैटेगरी डी में आता है कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है सर जो सबको करना जरूरी नहीं है। वैसे तो छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर आपके पास समय कम है या आपको चीजें समझ में कम आती हैं मैथ्स के अंदर, तो कैलकुलस छोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो कि सिर्फ 4 नंबर का आता है। जिन्होंने ऑब्वियसली पहले पढ़ा हुआ है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, उनको कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, अगर आपने क्लास 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन की मैथ्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। और रही बात कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो 11th और 12th के हैं, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस या स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक, तो जब हम यहाँ पर क्लासेस में पढ़ते हैं चीजों को, तो ये मान के पढ़ते हैं कि किसी ने भी 11th 12th में इसको नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, 11th और 12th में उसके एप्लीकेशन अलग तरीके से होते हैं, वहां कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन के पैटर्न एकदम डिफरेंट है। और यहां पर क्योंकि एमसीक्यू है और यहां पर क्योंकि ये सीए में यूज होने वाला है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं सर वो अलग कैटेगरी के होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ये टैग मत लगाइए कि मैं नॉन मैथ्स वाला हूं, क्योंकि जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट नया है और जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए भी नया है। किसी ने भी पहले एमसीक्यू पैटर्न में नहीं पढ़ा है, सबके लिए एमसीक्यू है, सबके लिए पहली बार कैलकुलेटर उनके जीवन में आ रहा है। तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ओपन माइंड से इस सब्जेक्ट को पढ़ें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब एक ओवरऑल बात मैं करता हूं कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सर, इंस्टीट्यूट का एक बुक आता है ICAI स्टडी मटेरियल, जिसको प्यार से लोग मॉड्यूल भी बोलते हैं, तो वो आपकी पूरी सबसे पहले कवर होनी चाहिए। उसमें से सिलेबस,
एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको पहले उसमें से नहीं करना है, सिर्फ सिलेबस करना है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एग्जाम्पल्स और सारे मेन एक्सरसाइज। ये आप क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हो और ये आप सेल्फ भी कर सकते हो। दूसरा, जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए फिर कम से कम आपके पास 1.5 से 2 महीना होना चाहिए रिवीजन का। कम होगा तो ऑब्वियसली आप पास तो हो सकते हो, लेकिन मैं अच्छे नंबर लाने के लिए बोल रहा हूं कि कम से कम 2 महीने बचा के रखना रिवीजन के लिए, 2 नहीं तो 1.5 बचा के रखना और बेर मिनिमम 1 महीना बचा के रखना। इस डिटेल्ड रिवीजन में आप लोगों को जो आपने ऊपर पढ़ा उसी को रिवाइज करना अच्छे से, और साथ में स्टडी मैट के अलावा कुछ दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पास्ट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स में जो अलग वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो आपको साथ में करते हुए चलना है। जब एक बार आप अपना फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन कर लोगे, फिर आपको 100 नंबर का मॉक पेपर देना है। पेपर देकर आपको गलतियां पता चलेगी, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जब सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं तो हम लोग कैसे कर पाते हैं उस चीज को और क्या गलतियां हमसे होती हैं। फिर अपने वीक एरियाज को देखकर वापस से पढ़ने बैठ जाओ और क्विक रिवीजन्स करो और अपनी वीकनेस पर काम करो। एग्जाम आते तक आप मैराथन अटेंड करिए, क्विक रिवीजन्स करिए और एग्जाम के लिए आप तैयार हैं। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट गाइस, मुझे पूरा भरोसा है इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे। और अगर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे रेगुलर क्लासेस या फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो विजिट ultimatece.com एंड एनरोल नाउ। गुड डे गाइस, टेक केयर, सी यू।